कर नंद भवन के बाहर बगीचे में यमलार्जुन नाम के जुड़वा वृक्ष थे। ऐसे वृक्ष थे तो भगवान उस पार चले गए, ऊखल वृक्ष के बीच में लटक गया। जो ऊखल बीच में लटका तो भगवान ने रस्सी को पकड़कर जरा जोरी से खींचा और खींचते आज दोनों वृक्ष उखड़ गए और उखड़ते बड़ी जोर की आवाज गोकुल के गांव में व्याप्त हो गई। दो पुरुष का प्राकट्य हुआ। भगवान का दिव्य दर्शन करते आज दोनों पुरुष निज निवास स्थान गए और ऐसी आवाज को श्रवण कर बाबा नंद पहुंच गए। 4-6 की संख्या में ग्वाला बाबा नंद ने देखा कन्हैया की कमर में रस्सी और रस्सी ऊखल से बंधी है। आज बाबा नंद ने रस्सी को खोल दी, कन्हैया को उठाकर गोदी में ले लिया और ऐसे गोदी में लेते बाबा ने प्रश्न किया, कन्हैया ये तुम्हारी कमर में किसने रस्सी बांधी है? कन्हैया ने हाथ जोड़ा, बाबा मैया 2 दिन हो गया और ऐसे 2 दिन होते इस ऊखल में मैया बांध दिया। आज 2 दिन है गया बाबा, भोजन प्रसाद नहीं मिला है। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, बेटा अब मैया के पास नहीं जाना। हाँ बाबा, मैया बहुत डांटती है, मैया के पास अब नहीं जाएंगे। तभी ग्वालिनन के साथ नंदरानी यशोदा पहुंच गई और यशोदा ने जो कन्हैया को बाबा की गोदी में देखा, ऐसे बाबा की गोदी में देखते आज नंदरानी यशोदा ने आवाज लगाई, कन्हैया तो मेरे पास नहीं आवेगा। और जैसे ही ये माँ का वात्सल्य पूर्ण वचन श्रवण की कन्हैया धीरे से आज उतरकर दौड़कर मैया की गोदी में चले गए। बाबा नंद ने कहा, बा अभी तो कह रहा था नाना मैया के पास नहीं जाएंगे, और मैया ने एक आवाज लगाई। आज आप गोदी से उतरकर मैया की गोदी में चले गए। ये माँ का ममत्व है, माँ का प्रेम है। आज मैया कितना भी बच्चा उद्दंडता करे, लेकिन मैया उस उद्दंडता को जीवन में भूल जाती है और एक ही शब्द प्रेम से कह दे, छोटा सा बालक दौड़ता आज मैया के पास आ जाता है। आज ऐसे कन्हैया दौड़ते हुए मैया के पास आ गए, मैया की गोदी में चढ़ गए। माँ हम है ना। मैया कन्हैया को लेकर नंद भवन गई। ऐसे नंद भवन में भगवान श्याम सुंदर दाऊ जी के साथ ग्वालन के साथ विराजित। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये जो यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे पूर्व जन्म में कौन थे जो आज भगवान के हाथों उद्धार हुआ? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन ये यमलार्जुन वृक्ष पूर्व जन्म में धनाध्यक्ष महाराज कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। धन के मद में चूर्ण हुए, मदिरा का पान करते। बाबा नारद किसी कार्यार्थक गए थे और ऐसे नलकूबर मणिग्रीव को देखा मदिरा का पान करते तो मना किया, महाराज आप धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं और ऐसे धन का अपव्यय कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, छोड़ दो इसे। नलकूबर मणिग्रीव नहीं माने। नारद जी को क्रोध आया, ये कहना नहीं मानते हैं, जड़ जैसा काम करते हो, जाओ अगले जन्म में तुम जड़ हो जाओ।
सो नलकोबर और मणिग्रीव दूसरे जन्म में यमलार्जुन नाम के वृक्ष है गए। आज दोनों का उद्धार भगवान के हाथों हुआ। भगवान श्याम सुंदर दाऊ जी के साथ गोप वालों के साथ गोकुल के गांव में नंद भवन में विराजित नंद उपनंद आदि ग्वालों ने आपस में मंत्रणा की। भैया, जब से छोटा सा ग्वाला नंद के गांव आया है तब से नंद गांव में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं और हम चाहते हैं कुछ दिन के लिए ये नंद गांव का त्याग कर दिया जाए और ऐसे त्याग करते कहीं कोई दूसरा स्थान ढूंढ लें और ऐसे दूसरे स्थान पर विराजित रह जाएं। हो सकता है उस स्थान पर जाने से यह उपद्रव समाप्त हो जाए। उपनंद ने नंद बाबा से कहा, भैया गोकुल के पास में ही बड़ा सुंदर सा वन वृंदावन है जो हमेशा नई नई कोपलों से सुशोभित रहता है, तमाम प्रकार के पक्षियों से सुशोभित रहता है और ऐसे वन में बाबा कभी भी पतझड़ ना आता है। हम चाहते हैं कि गोकुल के गांव का त्याग कर कुछ दिन के लिए यमुना के पावन तट पर गोवर्धन के कुछ पहले चल के विश्राम किया जाए। आज जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वाले आपस में मंत्रणा कर वृंदावन की तैयारी प्रारंभ की कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुष्पाद्रैस्तबीरुधम। महाराज, हमेशा नई नई कोपलों से ये वंश शोभित रहता है, कभी भी पतझड़ ना आता है। आज ग्वाले खाद्य सामग्री छकड़े पर लाद लिए और ऐसे छकड़े पर लादते वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जो जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वाले राधा रानी जी के चरणन में प्रणाम करते गोकुल के गांव का त्याग कर वृंदावन की तैयारी किया। आइए दो शब्दों में हम आप श्री राधा रानी जी के चरणन में प्रणाम करते हुए वृंदावन के पवित्र पावन धरित्री यमुना के पावन तट की तरफ चला जाए। श्री वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम हरि बोल। राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे रटते वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वाको जन्म सुफल हो जाए रटे जा राधे राधे। वाको जन्म सुफल हो जाए रटे जा राधे राधे।
ऋषि मुनि गए सब कुछ हार ओ हार रटे जा राधे वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते वकुबेलो 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 हो जय पार पार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे वृंदावन वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे वे प्रेम पदारथ पावे 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 भव सागर भव सागर हो जय पार रटे जा राधे राधे भव सागर हो जय पार हो पार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार 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 रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। लगना ही रहा है कि 500 लोग बैठे है ना। हाँ, कुछ लोगों का तो मन लगा है कि छोला कितनी जल्दी मिल जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। छोला का नाम है सुनते पानी आने लगा मुख में। मिलेगा आज भगवान श्याम सुंदर दाऊ जी के साथ नंद उपनंद जितने भी ग्वाला थे खाद सामग्री छकड़े पर लाद लई और ऐसे लादते समस्त ग्वाले भगवान गिरिराज के समीप यमुना के पावन तट पर जाके ग्वालन के साथ विश्राम किया। नंद उपनंद इत्यादि जितने भी नंद के हमजोली के ग्वाला थे, सो ग्वाले गाय चराने के लिए यमुना की तरफ गोवर्धन के पास गए। तो कन्हैया ने देखा बाबा गाय चराने गए हैं, तो कन्हैया मैया के पास गया, मैया हम भी बाबा की तरह गाय चराने जाएंगे। मैया ने मना की, कन्हैया तू अभी छोटा है और वन में यदि गायें कहीं भटक गई तो तू कहाँ ढूंढने जाएगा, बड़ा है जाए तब जाना।
मैया के समक्ष आज कन्हैया हट करते, ना मैया हम भी बाबा की तरह गाय चराने जाएंगे। संध्या कालीन में बाबा नंद आए तो मैया ने कन्हैया की बात बताई। बाबा यह कन्हैया गाय चराने को हट करता, पूरा दिन हट किया। तो नंद बाबा ने प्रसन्न मन से आज मैया यशोदा से इंगित किया कि जिस समय गौशाले में फुर्सत पाते लाला को जन्म ना भयो, तो माला लेकर जब जाप कर रहे थे तो मन में विचार आ रहा था, हे परमात्मा एक गाय चराने वाला गोपालक मिल जाता तो बड़ी कृपा है जाती। आज ये हृदय गदगद है गया, एक गाय चराने वाला गोपालक तो मिल गया। हाँ हाँ ठीक है, सो लाला गाय चराने जाएगा। आज बाबा ने हाँ कर दी। कन्हैया अपने साथी को साथ में लेकर मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, धनसुखा जितने भी ग्वाला थे ग्वालन के साथ गाय को लेकर गोवर्धन की तरफ गए। और जिस समय गोवर्धन की तरफ बढ़े तो महाराज कंस के यहाँ का भेजा हुआ एक दैत्य बत्सासुर, जो बछड़े का रूप धारण कर गाय के बीच में आई गया। जब गाय के बीच में पहुंचा तो कभी किसी गाय को मारे, कभी किसी बछड़े को मारे। तो ग्वालन ने कन्हैया से कहा, भैया गायन में तो आज तक हमें से ना ही देखा है, ये बछड़ा ना जाने कहाँ से आ गया है, कभी किसी गाय को मारता, कभी किसी बछड़े को मारता। कन्हैया की दृष्टि पड़ी, जो गाय बछड़े के पास गए देखे वो मामा जी की करतूत है। गोकुल गांव में थे तो यह हालत थी, और वृंदावन में आएंगे तो मामा जी पीछा ना ही छोड़ रहे हैं। चलो कोई बात ना है मामा जी, जितने दैत्य सब यहाँ भेज दो ताकि वहाँ आवे तो सब खाली हाथ, कोई झगड़ा झंझट ना ही करना पड़े। आज रास्ते में खेल ही खेल में भगवान ने बत्सासुर को मार दिया और आगे बढ़े तो एक बड़ा विशाल पक्षी था, बकुले का स्वरूप धारण किया। तो ग्वालन ने देखा, भैया इतना विशाल पक्षी तो हमने जीवन में आज पहली बार देखा है। भगवान देखे तो सो अपना मुख फैलाए, जैसे भगवान आए तैसे निकल लें। आज भगवान ने बड़ा विशालतम रूप धारण करते बकुले का दोनों मुख पकड़ लिया और दोनों हाथ से मुख को पकड़ते चीर कर फेंक दी, और बकासुर का भी प्राणांत हो गया। भगवान गाय चराते संध्या कालीन बेला में गोवर्धन के समीप जिस स्थान पर भगवान ग्वालन के साथ विश्राम किए सो स्थान पर आए। प्रातः कालीन बेला तो ग्वालन ने कन्हैया से इंगित किया, भैया आज इतना दिन हम लोगों को गाय चराते है गया है, हम वृंदावन नाई घूमे हैं, तो महाराज आज दोपहर से कुछ बाद गाय लेकर आएंगे, आ जाओ आज थोड़ा सा वृंदावन घूम लें। ग्वालन के साथ भगवान श्याम सुंदर गाय चराने के लिए वृंदावन की पवित्र पावन धरित्री गोवर्धन के समीपस्थ गए। तो महाराज कंस के यहाँ का भेजा हुआ दैत्य अघासुर नाम का दैत्य एक मुख का भाग जमीन में टेका और दूसरा आकाश में टेका। तो ग्वालें जो घूमने के लिए गए तो देखा ऐसे मुख के भाग को। तो ग्वालन ने इंगित किया, भैया जीवन में आज इतनी बड़ी गुफा हम देखे हैं, अरे इतनी बड़ी गुफा तो हमने कभी देखा तक ना है। कन्हैया एक स्थान पर बैठे और ग्वाले जो ही अघासुर के मुख में प्रवेश किया तो मधुमंगल ने श्रीदामा इत्यादि ग्वालन से इंगित किया, भैया देख भीतर जाने के लिए मनाही है, और मान लो जाते भी हो तो जो खान पान की सामग्री लाए हो ना, ये बाहर खूंटी लगी है, सो खूंटी में अपनी अपनी सामग्री टांग दो। तो अघासुर के मुख के बाहर दोनों तरफ वो दांत सफेद सफेद दिखाई देते। तो जो सामग्री लेकर गई सो खूंटे में सारी सामग्री टांग दी। जैसे ही पैर रखा तो मुख मालूम पड़ता जैसे रास्ते में मखमल बिछाई दी गई हो। तो ग्वालन ने कन्हैया से, अरे भैया देख यहाँ के महात्मा के ठाट बाट कितने अच्छे हैं, रास्ते में देख पूरा मखमले बिछाई दिए हैं। अब दूसरे गलफड़े की तरफ देखते सो तो आगे बढ़ते, अब टेढ़ी मेढ़ी गुफा तो बड़े बड़ा सौंदर्यशाली महात्मा लोग।
2-3 घंटे से अघासुर अपनी सांस को रोके पड़ा था, तब तक कन्हैया गया ना है। और जो कन्हैया नहीं गया तो अघासुर ने अपनी सांस छोड़ी तो बड़ी दुर्गंध आई। तो ग्वालन ने स्त्रीदामा से ग्वालन से इंगित किया, भैया हमें लगता है रास्ते में किसी जीव की मृत्यु है गई है, हो सकता है महात्मा नाई देखे हो, हम रास्ते में चल रहे हैं सोई तो सफाई कर देंगे। आगे बढ़े तभी कन्हैया देखा 2 घंटे है गया, ग्वाले आपस में चर्चा करते जा रहे। और ऐसे चर्चा करते जाते तो ग्वाला जो भीतर गए तो कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ग्वाला बाहर आजा, आप मृत्यु के गाल में जा रहे हैं। अब ग्वाला कोई सुने ना, सब आपस में चर्चा करते भीतर घुसे जा रहे हैं। तब कन्हैया पहुंच गया और जो कन्हैया पहुंचे तो अघासुर ने अपना मुख बंद कर ली। और जो मुख बंद किया तभी जो प्रकाश दिखाई दे रहा था वह प्रकाश बंद हो गया। तो ग्वालन ने कहा, भैया लाइट चली गई, प्रकाश दिखाई नहीं देता, यहीं रुक जा, लाइट आ जाए तब आगे बढ़े। आज ग्वाले एक स्थान पर खड़े है गए तो अघासुर अपना मुख दबाता गया तो भगवान छोटा सा रूप धारण कर लिए। और जो ही मुख को दबाया तो भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया, जैसे बलि के यज्ञशाले में किया था। और इतना विशाल रूप धारण करते अघासुर के रीढ़ की जितनी हड्डी थी सारी हड्डी टूट गई। जीवा पर 2-4 पैर जमाई गई, खून की पलटी करता हुआ अघासुर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ग्वालन ने कन्हैया से कहा, भैया हम कहाँ जाने, ये दैत्य है, हम तो जाने कोई इतनी बड़ी गुफा, सुंदर गुफा, जीवन में पहली बार कम से कम गुफा तो देख रहे हैं। ग्वालन ने कहा, हम तुमको 1 घंटे से बुला रहे लेकिन तू मेरी बात सुनता कहाँ है। आज ग्वाले कन्हैया के साथ यात्रा करते वृंदावन पावन पर क्षेत्र में गए। और जिस समय वृंदावन में गए तो ग्वालन ने कन्हैया से कहा, भैया आज दोपहर में हम लोग गाय लेकर ना आएंगे, कुछ खान पान की सामग्री साथ में लेते चलें। तो जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वाले, कोई नींबू का अचार, कोई आम का अचार, कोई मक्खन सी चुपड़ी रोटी, किसी के पास केवल रोटी ही थी। मनसुखा बेचारा बड़ा गरीब था। मैया 5-7 दिन की रोटी बनाई सो कड़ी कड़ी रोटी मनसुखा ने ले ली और 5-7 वस्त्रन में रख लिया। जितने भी ग्वाला थे सारे ग्वाले आज खान पान सामग्री साथ लेकर गए, लेकिन कन्हैया कोई खान की सामग्री नहीं ले गया। कि बिभ्रत वेणुम जटर पटयो श्रृंग बेत्रय चकक्षे वामे पाणौ मसिल क्रमणम तत्फल्यान अंगुलीसु। भगवान अपनी कमर में मुरली लेकर गए। आज प्रातःकालीन बेला यात्रा करते गोवर्धन के समीपस्थ गाय को चराते। दोपहर कालीन की बेला आई तो ग्वालन ने कन्हैया से हाथ जोड़ा, भैया भूख लग गई है, आजा भोजन प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। तो जितने भी ग्वाला थे अपनी अपनी सामग्री लेकर गोलाकार बैठ गए और कन्हैया को बुलाया, कन्हैया आजा, मेरी मैया ने देख इतना सुंदर नींबू का अचार बनाया है, तू मेरे में पान कर ले। दूसरे ग्वाला ने कहा, नाना मेरी मैया ने ताजा ताजा मक्खन निकाल के दिया है, कन्हैया आजा तू मेरे में पान कर ले। तीसरे ग्वाला ने कहा, कन्हैया तू नहीं जानता है, मेरी मैया अपने हाथों से बहुत सा सुंदर आम का अचार बनाती है, मेरी मैया ने इसे दिया है, आजा तू मेरे में पान कर ले। मनसुखा ने ये दृश्य देखा तो सोचा मेरी मैया ने 5-7 दिन की कड़ी कड़ी रोटी बनाई है और यदि कन्हैया जरा सा भी पान कर गया तो उसके मुख में लग जाएगा, मसूड़े में लग जाएगा। आज मनसुखा अपनी बात को छुपाने के लिए एक वृक्ष की छाया में जाके दुबक कर बैठ गए, कन्हैया हमको नहीं देख पाओ। भगवान ग्वालन के बीच में आई गए और ऐसे ग्वालों के बीच में आते आज किसी के हाथ से नींबू का अचार पान कर लेते,
कोई अभी मुख तक रोटी ले गया था सो तो मुख से रोटी निकाल कर खा लेते, कोई नींबू का अचार लिया हाथ में तो भगवान हाथ से छीन कर खा लेते। तभी ब्रह्मा बाबा आई गए, और जब ब्रह्मा बाबा आए तो ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान ने आश्वासन दिया था हम गोकुल के गांव आए रहे हैं तो चले देखे यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कि ना। आज ब्रह्मा बाबा ये दृश्य देखते दूर से कि किसी के हाथ से, किसी के मुख से, किसी के थाल से निकाल कर भगवान भोजन प्राप्त करते, तो ब्रह्मा बाबा को पूर्ण विश्वास हो गया ना ये परमात्मा हो सकता है, जूठा खाने वाला परमात्मा कहीं हो सकता है, ये तो परमात्मा नहीं है। आज जितने भी ग्वाला थे गोलाकार बैठे, सबके थाल से भगवान ने भोजन प्रसाद प्राप्त किया। तो देखा महाराज मेरा मित्र मनसुखा नाय दिखाई देता है। मनसुखा पर दृष्टि गई तो एक वृक्ष की छाया में दुबक कर मनसुखा बैठा था। आखिरी कवल रोटी बची थी और मनसुखा ने देखा भगवान को अपनी तरफ आते हुए, तैसे आते समय मनसुखा ने उस आखिरी कवल रोटी को अपने मुख में डाल ली, तभी भगवान पहुंच गए। और जैसे ही मुख में रोटी डाली तो भगवान ने दौड़कर मनसुखा का हाथ पकड़ लिया। एक हाथ से हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से मुख से रोटी निकालकर भगवान पान कर गए। और जिस समय भगवान पान किए, मनसुखा कन्हैया से लिपट गया। मित्र अरे कड़ी कड़ी रोटी को छुपाने के लिए एक वृक्ष की छाया में दुबक कर बैठे, ये संसार क्या कहेगा। कन्हैया ने कहा मित्र सबके थाल से भोजन किए और आपके थाल से भोजन नहीं करते, ये हमको उचित लगता। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु की बात रहे न रहे, प्रभु की बात रहे न रहे, पर भक्त का मानना चलते देखा। प्रभु की बात रहे न रहे, पर भक्त का मानना चलते देखा। आज भगवान श्याम सुंदर मनसुखा के मुख से रोटी खाते, सो ब्रह्मा बाबा दूर से ये दृश्य देखते। आज ब्रह्मा जी को पूर्ण विश्वास हो गया ना ये परमात्मा हो ही नहीं सकता है, ये अहिर का जूठा खाने वाला, यदुवंशियों का जूठा खाने वाला परमात्मा हो सकता है। अरे झूठा आश्वासन देकर आया था कि गोकुल के गांव में जन्म लेंगे, और ऐसे झूठे आश्वासन देकर ये परमात्मा हो सकता है। नहीं हमें विश्वास नहीं परमात्मा हो सकता है। आज ब्रह्मा बाबा ने ये दृश्य देखकर जितने भी गाय बछड़े ग्वाला थे सबका हरण कर ले जाकर ब्रह्मलोक में रख लिया। और जब ब्रह्मलोक में रखा तो संध्याकालीन बेला, आज के पहले जब कभी भी संध्या की बेला होती थी तो एक ही आवाज पर कन्हैया की सारी गायें अपना अपना घरन का रास्ता पकड़ लेती थी। आज कन्हैया ने आवाज लगाई लेकिन एक भी गाय का पता ना है। मधुमंगल को भेजा, भैया हमें लगता है आज गायें रास्ता भटक गई हैं, जा देख ले कहीं रास्ता तो ना भूल गई हैं।
और जो ही मधुमंगल आगे बढ़ा तो ब्रह्मा जी ने मधुमंगल का हरण कर लिया। श्री दामा को भेजा। श्री दामा ने आवाज लगाई, कन्हैया मधुमंगल ना दिखाई देता, ना गाय का ही पता है। और जैसे ही कन्हैया को आवाज लगाई तो श्री दामा का भी ब्रह्मा बाबा ने हरण कर ली। आज जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वालों का ब्रह्मा बाबा ने गाय बछड़े सहित हरण कर ब्रह्मलोक में बांध लिया। भगवान बड़े आश्चर्यचकित। महाराज संध्याकालीन के बेला माताएं प्रश्न करेंगी तो हम क्या जवाब देंगे? एक भी गाय बछड़े ग्वालन का पता है ना। भगवान ने दृष्टि डाली तो देखा सब ब्रह्मलोक में पड़े। तो भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। आज अपनी सृष्टि में भगवान ने जितने गाय बछड़े ग्वाला थे सबको अपनी सृष्टि में बनाई दिया। और 1 साल यात्रा चलती रही। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए कि महाराज 1 वर्ष है गया और वो तो आया नहीं, क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। और जो ही गोकुल के गांव आए तो ऐसे गोकुल के गांव आते वृंदावन में देखा जितने गाय बछड़े ग्वाला ब्रह्मलोक में तो उतने गाय बछड़े ग्वाला गोकुल के गांव में वृंदावन में। तो ब्रह्मा बाबा सोचे कि महाराज ऐसा तो ना है, हम सुल्तानपुर घूम के आए और वह जौनपुर घूम के चला गया होगा, लेके चला आया होगा, हम नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी दोबारा लौट कर गए ब्रह्मलोक में देखने तो देखा गाय बछड़े ग्वाला सब बंधे पड़े हैं। तो फिर लौट के आए तो देखा जितने गाय बछड़े ग्वाला ब्रह्मलोक में सोई गाय बछड़े ग्वाला वृंदावन में। ऐसे समय में भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने ब्रह्म का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ये दृश्य को देखते भगवान ब्रह्मलोक पहुंचे तो सेवकों ने देखा महाराज आज आप बड़ी जल्दी चले आए, क्या बात है। ब्रह्मा जी ने इंगित किया, देखो भैया आज के युग में बहुत सारे नकली ब्रह्मा टहल रहे हैं। अब मान लो इसे कोई नकली ब्रह्मा आ जाए तो भीतर ना आने देना, हम यात्रा करके आए, थक गए हैं। सेवकों ने कहा आप चिंता ना करें महाराज, हमारे रहते हुए भीतर नहीं जाने पाएंगे। सो तो भगवान ब्रह्म का रूप धारण कर ब्रह्मलोक की गद्दी में गए, प्रेम के साथ विश्राम किया। सेवकों ने दरवाजा बंद कर दी और तभी ब्रह्मा बाबा सब दृश्य देख के वृंदावन से पहुंच गए ब्रह्मलोक। तो प्रतिदिन आते तो दरवाजा खुला मिलता था, आवाज आए तो दरवाजा बंद मिला। तो ब्रह्मा बाबा ने सेवकों से प्रश्न किया, महाराज प्रतिदिन दरवाजा खुला मिलता था, आवाज दरवाजा बंद क्यों है, क्या बात है। सेवकों ने सोचा वो अभी जो हमारे ब्रह्मा जी बताई के गए कि आज के युग में तमाम सारे नकली ब्रह्मा टहल रहे हैं, वो अभी बताए कि भीतर गए ना का आप आई की टपक पड़े, आप है नकली ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा हमको ना ही पहचाने। अरे महाराज अब 2-4 लपड़ लग जाएगी ना, सगरी बुद्धि तुम्हारी ठिकाने लग जाएगी। ब्रह्मा जी ने सोचा वाह अब सेवकों के हाथ मारो खाना पड़ेगा। प्रश्न किया महाराज दरवाजा बंद क्यों है। तो बोले महाराज हमारे ब्रह्मा बाबा भीतर विश्राम कर रहे हैं, अब आप नकली ब्रह्मा बन के आएंगे, चलो निकलो ना भाई 2-4 लठ लगाएंगे, दिमाग सगरी बुद्धि ठिकानी है जाएगी तुम्हारी। ब्रह्मा बाबा ने कहा देख भैया अपने ब्रह्मा बाबा से हमको मिलवाई दो। सेवक ने कहा गजब अच्छा जुगाड़ लगाया, हम दरवाजा खोलें तुम भीतर घुस जाओ। 2 सेवक को लाठी लेके नियुक्त कर दिया, हम जाए के पूछ के आते हैं और ये भीतर गया ना तो 2-4 लठ लगाई के भगाई देना, भीतर घुसे ना पावे, हम ब्रह्मा जी से पूछ के आई रहे हैं। 2 सेवक ब्रह्मा जी की रखवाली में लग गए। तो सेवक सो ब्रह्मा जी के भीतर पास गया, महाराज आप जो कह रहे थे वो नकली ब्रह्मा दरवाजे पे आएंगे, आपसे मिलना चाहते हैं, बुलाई दें का। भगवान ने कहा हाँ कोई बात ना, लेकिन तुम बाहर जाओ, तुम मत आना। सेवक बाहर गया और ब्रह्मा जी को भेजा जाओ महाराज बुलाए रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी निकलना, देर करोगे ना 2-4 लपड़ लगाई देंगे, थोड़ा जल्दी मिलके बाहर आ जाना। आज ब्रह्मा जी भीतर गए और जब ब्रह्मा जी भीतर गए तो
ऐसे ब्रह्म की गद्दी पर चतुर्भुजी भगवान को दर्शन किया कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम अशपीत वस्त्रम सहसी दुहेक्षणम सहारि वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम अन्नमाम विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुजी भगवान का दिव्य दर्शन किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा के हृदय में जो मोह था वो मोह दूर हो गया। और जो मोह दूर हुआ तो ब्रह्मा जी ने आज भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु हमने अनजाने में अपराध किया है और ऐसे अनजाने का किया हुआ अपराध सर्वदा क्षम्य होता है। महाराज ये जो मोह हमारे हृदय में हुआ, आपका ये दिव्य दर्शन प्राप्त कर मोह दूर हो गया है कि आप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। कि नौमीड्यते तब प्रभुसे तदिदंबराय अकुंजावतंस परपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विखाण वेणो अलक्षम स्त्रियी वृद्धपासु पंगजाय। हे लक्ष्मी नारायण प्रभु, संसार में यदि कोई प्रार्थना करने योग्य है तो वह आप हैं, और महाराज अनजाने का किया हुआ अपराध क्षम्य होता है। आज ब्रह्मा जी ने बार बार भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना किया, भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दी। और ऐसे क्षमा करते आज भगवान जितने भी गाय बछड़े ग्वाला ब्रह्मलोक में से थे, सो समस्त गाय बछड़े ग्वाला को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ से यात्रा करते भगवान गोकुल के गांव आए। और ऐसे गोकुल के गांव आते अपनी बनाई हुई सृष्टि को भगवान ने अपने में समेट लिया। भगवान ग्वालन के साथ यात्रा करते वृंदावन में यमुना के तट पर गए। और जिस समय यमुना के तट पर गए तो ग्वालन ने कन्हैया से कहा, भैया यहाँ का जो जल है वो जल दूषित हो गया है। तो भगवान ने ग्वालन के साथ कंदुक क्रीड़ा किया, और ऐसे कंदुक क्रीड़ा करते आज भगवान यमुना के तट पर काली देह के स्थान पर गए और काली नाग पे फन पर दो चार पैर जमा करके स्थान त्यागने के लिए इंगित किया। तो काली नाग ने हाथ जोड़ा, महाराज आप जानते हैं कि महाराज हम आपके वाहन गरुड़ से बहुत ही पीड़ित हैं, और जैसे ही इस स्थान का त्याग कर बाहर जाएंगे गरुड़ जी हमें पान कर लेंगे, सुरक्षा न रह जाएगी। आज गरुड़ जी से बचने के लिए हम काली देह के स्थान में, और महाराज ऐसे स्थान का हम त्याग नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर कर दें। भगवान ने कहा, महाराज आप यथाशीघ्र इस काली देह का स्थान त्याग कर सौभरी ऋषि के आश्रम रमणक द्वीप चले जाओ, और वहां पर गरुड़ जी को श्राप मिला है, गरुड़ जी वहां नहीं जा सकते हैं। तो महाराज आप इस स्थान का त्याग कर रमणक द्वीप सौभरी ऋषि के आश्रम जाएं और प्रेम के साथ रहें, ताकि यह काली देह का स्थान जो यमुना का जल है, यमुना का जल पवित्र रह जाए। आज भगवान श्याम सुंदर के कहने से काली नाग ने काली देह के स्थान का त्याग कर सौभरी ऋषि के आश्रम रमणक द्वीप चला गया, जहां पर गरुड़ जी नहीं जा सकते थे। ऐसे प्रेम के साथ कालिया नाग आज रमणक द्वीप में सौभरी ऋषि के आश्रम के पास रहने लगा, और भगवान श्याम सुंदर ने काली देह के स्थान का त्याग करा के आज यमुना का जल स्वच्छ और निर्मल हो गया। भगवान गोकुल के गांव में विराजित, और ऐसे गोकुल के गांव में रहते गोपिकाएं नित्य प्रति प्रातः कालीन बेला में यमुना के जल में स्नान करने जाएं, और ऐसे यमुना के जल में स्नान करने जाएं तो अपने अपने वस्त्रन को निकालकर बाहर रख दें, और जब वस्त्र को निकालकर बाहर रखें तो ग्वालन ने देखा कि ये गोपिकाएं प्रातःकालीन बेला में भोर में अपने अपने वस्त्रन का त्याग कर यमुना जी में स्नान करती हैं, इससे वरुण देव का अपमान होता है। आज ग्वाले कन्हैया से इंगित किए,
कन्हैया, ये ग्वालने पागल है गई हैं। प्रातःकालीन भोर 4 बजे यमुना के जल में वस्त्र को निकालकर भीतर प्रवेश कर स्नान करती और अंबिका देवी के मंदिर जाती, और ऐसे माता अंबिका देवी के मंदिर जाते कात्यायनी देवी की पूजा करती और गोपिकाएं प्रार्थना करती थी, भगवती पति रूप में भगवान श्याम सुंदर ही मुझे प्राप्त हो। आज गोपिकाएं नित्य नियमित प्रातःकालीन भोर में जो जाती तो भगवान गोपिकाओं के बीच में पहुंच गए, और जब गोपी के बीच में पहुंचे तो गोपिकाएं प्रातःकालीन बेला में जो ही अपने अपने वस्त्रन को निकालकर यमुना के जल भीतर प्रवेश किया तो भगवान ने ग्वालन से इंगित किया, भैया वस्त्र उठाए के हमें दे दो। सो तो ग्वाले जितने भी गोपिका के वस्त्र थे सारे वस्त्रन को दे दिया। भगवान ने कदम वृक्ष पर रख दी, और ऐसे कदम वृक्ष पर रखते आज गोपिकाएं स्नान कर निवृत्त भई, और जो ही यमुना के जल से बाहर की तरफ चली तो प्रतिदिन तो गोपिकाओं के वस्त्र मिल जाते थे, लेकिन आज किसी गोपिका का वस्त्र नहीं था। और ऐसे गोपी का वस्त्र ना होते आपस में गोपिकाएं चर्चा करने लगी, अरे गोपी वस्त्र क्या हो गया, प्रतिदिन तो वस्त्र यहीं रहता था। दूसरी गोपी ने कहा, गोपी कन्हैया आया होगा, वस्त्र लेकर चला गया होगा। तीसरी गोपी ने कहा, पागल है गई है, कन्हैया कहाँ जाने, हम भोर में 4 बजे आती यमुना के जल में स्नान करने। चौथी ने कहा, पागल मत बन, वो जरूर आया होगा, वस्त्र लेकर चला गया होगा। तब तक सबसे पीछे वाली गोपिका की दृष्टि कदम वृक्ष के ऊपर भगवान श्याम सुंदर पर पड़ी तो देखा सबके वस्त्रन को लेकर बैठा। गोपी ने कहा, देखा मैं जानती थी कन्हैया जरूर आया होगा, आज वस्त्रन को लेकर कन्हैया कदम वृक्ष पर बैठे। तो गोपिकाओं ने कन्हैया के सामने हाथ जोड़ा, कन्हैया आप जानते हो प्रातः काल होने वाला है, और ऐसी स्थिति में हम अपने घर कैसे जाएंगे, हम आपके हाथ जोड़ती हैं, आप हमारे वस्त्रन को दे दे, बड़ी कृपा हो जाएगी। कन्हैया ने गोपिकाओं को डांटा, गोपी पागल है गई है, अरे तुमको किसने सलाह दिया प्रातःकालीन भोर की बेला में वो भी निर्वस्त्र होकर के यमुना के जल में स्नान करने के लिए? वरुण देवता का अपमान होता है, और जब तक कान पकड़कर नाय कहोगी कि आज के बाद इस यमुना के जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नाय करेंगे, तब तक वस्त्र नाय मिलेगा। गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर से हाथ जोड़ती। ब्रज की सारी सखियां, ब्रज की सारी सखियां चली हैं जमुना जी नहाने, ब्रज की सारी सखियां चली हैं जमुना जी नहाने, ब्रज की सारी चली हैं जमुना जी नहाने, ब्रज की सारी सखियां चली हैं जमुना जी नहाने, ब्रज की सारी सखियां, ओ ब्रज की सारी सखियां, ब्रज की सारी सखियां चली हैं जमुना जी नहाने, आगे आगे राधा ललिता पीछे सखियां सारी, चीर उतार धरी पन घट पे कूदी पड़ी मझधारी, नंगी मारे वह किलकारी सारी सखियां, मारे वह किलकारी ब्रज की सारी सखियां, ब्रज की सारी सखियां चली है जमुना जी नहाने, ब्रज की सारी सखियां चली है कौतुक देखे वरुण देवता जल से निकल के भागे, जाए तो कहने लागे वह तो मुरलीधर के आगे, करने लागी मन की मानी ब्रज की सारी सखियां, करने लागी मन की मानी ब्रज की सारी, ओ ब्रज की सारी सखियां, ब्रज की सारी सखियां चली है जमुना जी नहाने, ब्रज की सारी सखियां चली है जमुना जी नहाने, ब्रज की सारी अरे
तोके जतन बतैबे। आज के खातिर इनके ऐसे नहाब छोड़वे, इतना कह के चले मुरारी ब्रज की सारी चले मुरारी ब्रज की सारी। ओ ब्रज की सारी सागियाँ, ओ ब्रज की सारी सागियाँ, चली है जमुना जी नहाने ब्रज की सारी सागियाँ, चली है जमुना जी नहाने ब्रज की सारी सागियाँ। चुपके चीर चुरा के टांगा कदम की डारी, मधुर राग में मुरली अपनी छेड़ चले बनवारी। सुन के चौकी गोप कुमारी ब्रज की सारी सागियाँ, सुन के चौकी गोप कुमारी ब्रज की सारी। ओ ब्रज की सारी सागियाँ, ओ ब्रज की सारी सागियाँ, चली है यमुना जी नहाने ब्रज की सारी सागियाँ, चली है यमुना जी नहाने ब्रज की सारी सागियाँ, ओ चली है यमुना जी नहाने ब्रज की सारी सागियाँ। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज गोपिकाओं के समक्ष भगवान ने गोपी से कहा, गोपी जब तक कान पकड़कर नाई कहोगी कि आज के बाद इस यमुना के जल में नग्न स्नान नाई करेंगी, तब तक वस्त्र नाई मिलेगा। गोपिकाओं ने सोचा उजाला होने पर है और ये कन्हैया ऐसे मानेगा नाई। आज जितनी भी गोपी थी सारी गोपिकाएं कान पकड़कर कहती, कन्हैया देख ये कान पकड़ती हूँ, आज के बाद इस यमुना के जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगी। गोपिकाएं भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी और भगवान गोपिकाओं के बीच में गए। तो भगवान को प्राप्त करने में किसी भी संसार की आवरण की जरूरत नहीं होती है। आज भगवान ने गोपिकाओं को साक्षात दिव्य दर्शन दिया कि पति रूप में कात्यायनी की पूजा करती कन्हैया पति रूप में प्राप्त हो। और जब भगवान गोपिका के बीच में गए, अपना दिव्य दर्शन दिया, तो गोपिकाओं की भक्ति की पुष्टि नहीं थी। गोपिकाएं कन्हैया के सामने हाथ जोड़ती, कन्हैया हमारे वस्त्रन को दे दो। और ऐसे संसार में जब आवरण आ जाता है तो भगवत प्राप्ति जीवन में नहीं हो सकती है। और यदि भगवान को प्राप्त करना है तो संसारिक जीवन में किसी भी आवरण की जरूरत नहीं होती है। भगवान ने गोपिकाओं को इंगित किया, गोपी जब तुम्हारी भक्ति पुष्टि हो जाएगी तब आना। आज भगवान गोपिकाओं को इंगित कर ग्वालन को साथ में लेकर भगवान श्याम सुंदर गोकुल के गांव गए। जितने भी ग्वाला थे समस्त ब्रजमंडलवासी नंद भवन पधारे और ऐसे नंद भवन जाते। नंद भवन में जितने भी ब्रजवासी थे समस्त ब्रजवासियों के यहाँ 56 प्रकार का भोजन बनता। इंद्रदेव की पूजा होती। कन्हैया ने देखा 56 प्रकार का भोजन बनते तो दौड़ता भागता रसोई की तरफ गया। और जब रसोई की तरफ गया तो मैया यशोदा ने कन्हैया को मना किया, कन्हैया आज बाहर रहना, भीतर ना आना, जय जय है जाएगी तब पावे को मिलोगे। छोटी सी अवस्था कन्हैया की, मैया रसोई के भीतर जाने से मना कर दिया, ना ना आज भीतर मत आना। तो कन्हैया सोचता, वाह मैया, जब कभी भी आज के पहले जाता तो मैया दौड़ती मक्खन से चुपड़ी रोटी दे देती, भूखा होगा। और आज मैया मना कर रही है, भीतर भी रसोई में न जाने दे रही है। तो भोजन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। भोजन अपवित्र होगा, क्रोध पक्का आएगा। इसलिए भोजन पवित्रता के साथ करो, जिससे मन सदा सर्वदा सदैव निर्मल रहे, स्वच्छ रहे। आवाज
भगवान सुरक्षा करें भारत देश की। जब तक चप्पल पहन के भोजन ना ही बनावे ना, भोजन में स्वाद ही ना आवे। और माताओं की गलती ना है, हम लोग भी बेडरूम में भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, रसोई तक ना ही जाना पड़े, भोजन ना ही आए। आज मैया ने कन्हैया को मना किया, बेटा भीतर ना, बाहर रह जाओ, जय जय है जाएगी तब पावे को मिलोगे। तो भोजन पवित्र हो, मन सदा सर्वदा हमेशा आपका पवित्र रहेगा। मैया मना की, कन्हैया ने प्रश्न किया, मैया ये जय जय कौन सी बला है? मैया ने कहा, देख भोजन हमको बहुत बनाना है, तू जा अपने बाबा नंद से पूछ ले। नंद की जी के पास गए, बाबा ये जय जय सी कौन सी बला है जो आज आई गई? अभी तो जय जय की कोई चर्चा ना है थी। नंद बाबा ने कहा, देख भैया कन्हैया, हमारे यहाँ इंद्र देवता की पूजा होती है और 56 प्रकार का भोजन प्रसाद भोग में लगता है, पावे को तब मिलोगे जब भोग लग जाएगा तब। कन्हैया ने कहा, वाह बाबा, एक बात बताओ, ये तुम्हारा इंद्र करता क्या है? नंद बाबा ने कहा, बेटा ये जल के देवता हैं, वर्षा कराते हैं। कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा अच्छा एक बात बताओ, मान लो आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें, अब आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा ना ही करें तो क्या आधे गांव के खेत में पानी में बरसेगा? अब आधे गांव के खेत में पानी नहीं बरसेगा। 90 वर्ष की बाबा की बुद्धि चकराई गई, कहना क्या चाहता है? कन्हैया ने कहा, बाबा हम यह तो जानना चाहते हैं कि आधे ब्रजवासी पूजा करें तो आधे गांव के खेत में पानी बरसेगा, अब आधे गांव की पूजा नहीं करें तो आधे खेत में पानी नहीं बरसेगा। नंद बाबा ने कहा, तू कहना क्या चाहता ये साफ बता। कन्हैया ने कहा, बाबा आप इंद्र की पूजा बंद कर और महाराज हमारे गिरिराज भगवान की जो 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े देवता हैं, सही देवता की पूजा करो। नंद बाबा ने कहा, भैया जानता है ये हमारे पुरखातन के देवता हैं, 500 वर्ष से पूजा होती आ रही है, और मान लो इंद्र की पूजा बंद करवाई दें, और ऐसे इंद्र की पूजा बंद करवाते और कोई इंद्र उपद्रव कर दिए तो बोले हम हैं ना, सब संभाल लेंगे, तुम चिंता ना करो, लेकिन इंद्र की पूजा बंद करके हमारे देवता की पूजा कर लो। आज ग्वाले मान गए, खाद्य सामग्री छकड़े पर लाद लिया और ऐसे लाद कर गिरिराज भगवान के समीप जो 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े देवता, तो खाद्य सामग्री आज 84 कोष ब्रजमंडल की भोजन सामग्री शो गिरिराज भगवान के समीप। ग्वालन ने कहा, भैया हम तुम्हारे देवता की पूजा अर्चना वंदन करना नहीं जाने, पहले बता तुम्हारे देवता को कराना क्या पड़ेगा? तो बोले, भैया सबसे पहले हमारे देवता को स्नान करवाओ। अब यमुना जी थोड़ी दूरी पर थी, हजारन मटका जल डाला, गिरिराज भगवान की मूछे तक गीली नहीं भई। ग्वालन थक गए, उठा के मटका फेंक दिया, हमारे बस की बात ना है, तुम स्नान फसनान करवाओ। कन्हैया ने कहा, नाराज मत हैं, यदि हमारे देवता को स्नान करना होगा तो अपनी व्यवस्था खुद ही बनाई लेगा। अब ग्वालन को गिरिराज भगवान के सामने खड़ा कर दिया और ऐसे गिरिराज भगवान के समक्ष खड़ा करते नेत्र बंद किया तो भगवान गिरिराज के सामने मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा मैया की जय हो। जो मानसी गंगा का प्रकट हुआ तो ग्वालन ने कहा, भैया है इसका देवता बड़ा चमत्कारी, अरे हजारन मटका जल का लाई के डाले, देख अपने नहाने की व्यवस्था बनाई ले। आज ग्वालन ने मटके से जल भर के गिरिराज भगवान को 21 किलोमीटर लंबे चौड़े देवता को स्नान कराई। ग्वालन ने प्रश्न किया, भैया अब का व्यवस्था करें? तो बोले, खान पान की सामग्री सब भगवान गिरिराज के ऊपर रख दो। खान पान की जितनी सामग्री स्वयं गिरिराज भगवान के ऊपर रख दी। तो ग्वालन ने प्रश्न किया, कन्हैया लेकिन तुम्हारा देवता नाई दिखाई देता है, कुछ जल्दी प्रसादी मिलेगी कि नाई दोपहर होने पर है? कन्हैया ने कहा, भैया यदि हमारा देवता को खान पान करना होगा तो खुद ही आ जाएगा, बुलाने की क्या जरूरत है?
आज ग्वालों के बीच में भगवान एक रूप में खड़े हुए और दूसरे रूप में भगवान गिरिराज भगवान के ऊपर खड़े है गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। ग्वालन ने देखा भैया है तो तेरा देवता बड़ा चमत्कारी, देख अपने नहाने की व्यवस्था बनाई ले और भोजन देखा तो स्वयं आके प्रकट है गया। मैया की दृष्टि गिरिराज के ऊपर खड़े भगवान पर पड़ी तो एक बार गिरिराज भगवान को ऊपर देखे और दोबारा बगल में खड़े कन्हैया को देखे तो मैया ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया एक बात बता, ये तुम्हारी शकल तुम्हारे देवता की शकल एक जैसे लग रही है, कुछ गड़बड़ तो ना है? कन्हैया ने कहा, अरे मैया तू भी नेक बात करे, जिस गाय का दूध हम पीवें वही गाय का दूध हमारा देवता पीवे, तो जब एक ही गाय का दूध दोनों लोग पीते हैं तो हमारी शकल हमारे देवता की शकल एक जैसे नहीं रहेगी। मैया ने कहा, हाँ ये तो दिमाग हमारो ना पहुंचा कि जब एक ही गाय का दूध दोनों पीता तो शकल एक जैसे रहेगी। ग्वालन ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हमें कुछ गड़बड़ दाल में काला लग रहा है। कन्हैया ने कहा, दाढ़ी के छोरा नेक तुम पिटवाने पे लगा है। आज ग्वाले कन्हैया से इंगित किए, भैया कुछ प्रसादी दिलवाई दो, मारे भूख के देख गिरे जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, भैया जब तक हमारे गिरिराज भगवान के जो 7 कोस के लंबे चौड़े देवता 21 किलोमीटर के हैं परिक्रमा नहीं कर लोगे तब तक भोजन प्रसाद नहीं मिलेगा। ग्वालन ने कहा, हद है गई तुम्हारे देवता की महाराज, 21 किलोमीटर का हम 1 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। रास्ते में गोविंदाय नमो नमः पूरा दिन है गया, देख पानी भरते भरते हम थक गए, हम तो नहीं चल पाएंगे, तू जा अकेले ही कर ले। कन्हैया ने कहा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, आ जा। अब जितने भी ग्वाला थे ग्वालिन थे आज भगवान श्याम सुंदर के साथ 21 किलोमीटर के परिक्रमा शुभारंभ किए। आइए हम आप सभी मानसिक 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर लें गिरिराज भगवान की, जब तक भगवान गिरिराज का पूजन हो रहा है। शास्त्री जी, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, तो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन
मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे थोड़ों पे, तेरे थोड़ों पे, तेरे थोड़ों पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले। तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। आज जितने भी ग्वाला थे समस्त ग्वाले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े देवता की परिक्रमा किए और परिक्रमा करते आए तो देखा गिरिराज भगवान के ऊपर खड़े देवता 84 कोस ब्रजमंडल का भोजन अकेले डकारे जा रहे थे। तो ग्वालन ने कन्हैया से इंगित किया, भैया एक बात बता, ये तुम्हारा देवता कितना दिन का भूखा पड़ा था, कुछ प्रसादी फरसादी हमको मिलेगी तो अकेले सब डकार जाएगा। कन्हैया ने कहा, भैया जब पेट भर जाएगा तो खुद ही बंद कर देगा। ग्वालन ने कहा, भैया पीछे वाले देवता ठीक थे, कम से कम जल्दी प्रसाद तो मिल जाता था, या तो पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। इतना दिन का भूखा 84 कोस ब्रजमंडल भोजन बना, सो अकेले सब निपटाई जा रहा है। आज ग्वाले संध्या कालीन बेला में प्रसाद पाए, नंद भवन गए और तबई बाबा नारद जी इंद्र के यहाँ पहुंच गए। और जिस समय इंद्र के यहाँ पहुंचे तो इंद्र ने देखा नारद बाबा आए हैं तो प्रश्न किया, महाराज क्या बात है? बोले बांके बिहारी लाल के जय हो। आज नारद बाबा ने इंद्र से कहा, महाराज आपको कुछ पता चला? वो 6 वर्ष की अवस्था वाला बालक तुम्हारी पूजा बंद करवाई के अपनी पूजा करवाई लिया। इंद्र नाराज है गए और ऐसे इंद्र नाराज होते संवर्षणम नाम मेघमालया, जो प्रलय काल के बादल थे बुलाया, जाओ महाराज
गोकुल के गांव पर इतना वर्षा करो, मूसलाधार बरसात करो, सारा गोकुल का गांव बह जाए। आज उमड़ते घुमड़ते काले काले बादल गोकुल के गांव पर, और ऐसे गोकुल के गांव पर आते बड़ी जोर की वर्षा शुभारंभ हो गई। और ऐसे मूसलाधार बरसात होते मालूम पड़ता जैसे समस्त ये गोकुल का गांव बह जाएगा। वो काले काले बादल मूसलाधार वर्षा शुभारंभ कर दी। ग्वाले भागते कन्हैया के शरण में गए। महाराज, हमने कहा था ना इंद्र की पूजा मत बंद करवाओ, देखा आपने? तो कन्हैया ने कहा, महाराज जो अकेले 56 प्रकार का भोजन डकार गया है, कोई न कोई तो व्यवस्था करेगा, आ जाओ प्रार्थना कर लेते। तो जितने ग्वाला थे सारे ग्वाला कन्हैया के साथ गिरिराज भगवान के समीप गए तो प्रार्थना की। तो कन्हैया ने ग्वालन से कहा, भैया हमारा देवता हमारे कान में कहा है कि हमें उठाने का प्रयास करो। ग्वालन ने कहा, तुम्हारा देवता हद कर दिया है। महाराज 56 प्रकार का भोजन अकेले डकार गया और प्रसादी फरसादी कुछ मिली ना है। और महाराज सो तो हमारे बस की बात ना है, तुम उठाओ। आज ग्वाले कन्हैया के समीप कन्हैया ने समझाया तो ग्वाले चारों तरफ से लग गए। और ऐसे ग्वालन के साथ लगते खेल ही खेल में कन्हैया ने गिरिराज भगवान को उठा लिया, कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर ली। और ऐसे कनिष्ठिका उंगली पर धारण करते ग्वालन को इंगित किया, भैया खाद्य सामग्री के साथ गाय बछड़े सहित समस्त ग्वाले भगवान गिरिराज के नीचे आए जाओ। जितने ब्रजवासी थे आज गाय बछड़े ग्वाला ग्वालिन साप गिरिराज भगवान के नीचे 7 दिन लगातार मूसलाधार बरसात होते, लेकिन गोकुल के गांव पर एक भी जल का छींटा नहीं पड़ा। ग्वाले बीच बीच में भोजन कर लेते। तो ग्वालन ने कन्हैया से इंगित किया, भैया तुम्हारी कनिष्ठिका उंगली में इतना बल कहाँ से आ गया जो 7 कोस का लंबा चौड़ा देवता तो अपनी उंगली पर धारण कर लिया। कन्हैया ने ग्वालन से इंगित किया कि कछु माखन को बल बढ़ो, अब कछ गोपन करी सहाय, ये तो राधा जू की कृपा से भैया गिरवर लियो उठाए। ये राधा जी की आप सभी लोगों की कृपा है। तो ग्वालन ने कन्हैया से कहा, कन्हैया देख हम बीच बीच में खाए पी लेते, तू भी जा थोड़ा दूध पान कर ले, देख हमने अपनी लाठी डंडे टेक दिए हैं। कन्हैया ने कहा, ना ना भूख नहीं लगी है। ग्वालन ने कहा, हम पर विश्वास ना है, देख हमने अपने कंधा लगाई। दूसरे ने कहा, हमने अपने हाथ टेक दिए। तीसरे ने कहा, हमने लाठी लगाई दी। और कन्हैया जो ही उंगली नीचे किए तैसे गिरिराज बैठने लगा। और जो गिरिराज बैठा तो ग्वाल, अरे कन्हैया संभाल संभाल, हमारे बस की बात ना है। जितने से सब लाठी डंडे तड़ा तड़ करके टूट गए। आज कन्हैया ने पुनः उंगली लगाई ली। 7 दिन 7 रात्रि लगातार मूसलाधार बरसात हुई, लेकिन गोकुल के गांव पर एक भी जल का छींटा नहीं पड़ा। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज 7 दिन 7 रात्रि लगातार मूसलाधार बरसात भई और गोकुल के गांव पर एक भी जल का छींटा नहीं पड़ा, क्यों? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन जिस समय राम जी लंका में विजय प्राप्त कर अयोध्या आए, मैया जानकी जी ने राम जी से कहा, महाराज आप विजय प्राप्त कर आए हैं, एक आध ब्राह्मण बालक बुलाए देते, हम अपने हाथ से भोजन बनाई के प्रसाद पवाई देती। राम जी ने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया, महाराज हमारे यहाँ भंडारा है और मैया अपने हाथ से बनाए खिलाएंगी, आप आ जाना, प्रेम के साथ भोजन प्रसादी प्राप्त करना। अगस्त ऋषि पहुँच गए अयोध्या जी। मैया जानकी जी भोजन बनाई के थाल में रखकर लेकर अगस्त ऋषि के सामने आई। और जब जाने लगी तो अगस्त जी ने कहा, मैया सामग्री थोड़ा जल्दी लेके आना।
तो जब मैया लौटे तो कभी दाल लावे तो सब्जी समाप्त हो जाए, सब्जी लावे तो रोटी समाप्त हो जाए, रोटी लावे तो चावल समाप्त हो जाए। मैया लाते लाते थक गई। राम जी से रास्ते में धीरे से पूछा, महाराज कितना दिन का भूखा ब्राह्मण बालक ले आए थे, बोल दो बीच में पानी भी पिया जाता। अगस्त ऋषि ने कहा, मैया जब बीच आवे तब ना, अबे तेको कोना ना भरा। राम जी ने हाथ जोड़ा, महाराज अब मैया के बस की बात ना है, भोजन तो है गया है लेकिन जल की भी व्यवस्था नहीं है। तो भोजन त्रेता में किए और पानी पीने के लिए द्वापर में बुलाए लिए। और जिस समय 7 दिन 7 रात्रि लगातार मूसलाधार बरसात होते तो भगवान ने अगस्त ऋषि को आमंत्रण दिया, महाराज आई जाओ, त्रेता में भोजन कराए थे, द्वापर में आई के पानी पी लो। सो गिरिराज भगवान के ऊपर बैठ गए और जितना भी संवर्षणम नाम मेघमालया 7 दिन 7 रात्रि लगातार प्रलयकालीन बादल वर्षा करते, सो महाराज अगस्त ऋषि ने सारे जल का संकर्षण कर पान कर लिया। और ऐसे पान करते एक भी जल का छींटा गोकुल के गांव पर नहीं पड़ा। इंद्र भागते हुए आए तो देखा बादलों ने हाथ जोड़ा, महाराज सारा जल समाप्त हो गया है लेकिन गोकुल के गांव पर एक भी छींटा नहीं। तो इंद्र ने डांट कर बादलों को निकाल दिया, निकल जाओ मेरे राज्य से। बादलों ने हाथ जोड़ा, महाराज जाएंगे तो रहेंगे कहां। आज इंद्र भगवान के समीपस्थ आए और देखा कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण किया। और ऐसे गिरिराज भगवान को धारण करते आज देखे छोटे से भगवान को, तो इंद्र के मन में जो मोह था ऐसे मोह भगवान को देखकर दूर रह गया। ना ये तो परमात्मा है, अनजाने में हमने अन्याय कर दिया है। इंद्र भगवान को लेकर अपने राज्य गए और अपने ही सिंहासन पर बिठाकर आज इंद्र ने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। और अभिषेक करते भगवान से प्रार्थना की कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम अतपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयो वयं गुणशम प्रबाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। प्रभो संसारिक जीवन में यदि कोई पूजनीय है, प्रार्थनीय है तो वो आप हैं। हमने अनजाने में यह अन्याय किया है, आप हमारे अन्याय को क्षमा कर दें। आज भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र के मन में जो मोह था ऐसे मोह को दूर किया और मोह दूर करते इंद्र अपने राज्य में रह गए। भगवान श्याम सुंदर गोकुल के गांव आए। आइए रात्रि कालीन वेला में भगवान श्याम सुंदर को यहीं गोकुल के गांव में प्रेम के साथ रहने दिया जाए। समय 8 से कुछ अधिक हो गया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और कल की बेला में आप सभी समय से पहुंचने की कृपा करेंगे क्योंकि कथाएं बहुत हैं। तो दिन की बेला में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक विशेष ध्यान रखेंगे। कल दिन की बेला में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कथा का कार्यक्रम होगा और शेष चर्चा शाम 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। तो आप सभी दोनों मीटिंग में मंगलमयी चर्चाओं का रस स्वादन करेंगे। दिन की बेला में कंस मर्दन की चर्चा रस स्वादन करेंगे और रात्रि कालीन बेला में भगवान के विवाह, सुदामा चरित और परीक्षित मोक्ष के साथ कल कथा का विश्राम दिवस है। तो आप सभी अपना मूल्यवान समय निकालकर जो 6 दिन की कथा नाए सुने हैं 7वें दिन की कथा सुने तो 6वें दिन का पूर्ण लाभ मिलता है। आप अपने आसपास पड़ोस में बताएं और समय से दोनों मीटिंग की मंगलमयी चर्चाओं को रसस्वादन कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आइए 2 शब्द में, जब तक आरती की थाली तैयार रह रही है तब तक 2 शब्दों में भगवान नाम संकीर्तन के साथ आरती का दर्शन करेंगे। थाली लगवाइए शास्त्री जी और बेस कम करिए भैया इसमें। बांसुरिया तेरी मुझको तड़पा गई, तूने मुझे बुलाया लो मैं आ गई, मुझे बुलाया लो मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई। बांसुरिया तेरी मुझको तड़पा गई,
लोग खड़े होकर आरती करते हैं। हरि ओम हरि चंद्रमावनसो जातजगजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाने बांके बिहारी तेरी आरती गाने बांके बिहारी तेरी आरती गाने बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं 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 तुझको मनाऊं तेरे तेरे गुण गाऊं तुझको मनाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में बड़ी बलिदान हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट माथे पर सोहे 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोह प्यारी बंसी मेरो मन मोह देख छवि नयन बलि बलि जाऊं हो देख छवि नयन बलि बलि जाऊं
दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, मेरे जीवन साथ आप हो, मेरे जीवन साथ आप हो। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, मेरे जीवन साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, मेरे जीवन साथ आप हो। उन चरणों को कदम निहार, हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गा, हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती गा, हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गा, हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती गा, हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावाम भवानी सहितं नमामि, भावाम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसुतसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गा, भाग्य बिहारी तेरी आरती गा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर दाहिनी ओर एक बार घूम जाएं। हरि ओम वे तीर्थान विचरन्ति शिखास्तानि खंगिड़ा देखा कं सहस्त्र योजने धनवान तनमसे। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्, भूयो भूयो प्रणमाम्यहम्। हस्ते अक्षत पुष्पाणि माता पुष्पांजलि प्रार्थना प्रार्थयेत। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नास्ते हनाकं महिमाना सचन्ति पूर्वे साध्याः, सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलब्जे, पुण्यागजाधिकरबेलुरसालपुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः, त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। समन सुगंधित सुमनलय सुमन सुभक्ति अपार, पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। मंत्र स्वान नारायण कर गंजे हो अर्पणमस्तु। बोले भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, शावरी सरकार की।